अस्सलामुअलैकुम। हाज़िर है आपका शेफ़ बी एस अबानी कुक एंड बेक्स फूड के साथ। आज बनाने लगा हूँ मैं आसान सी लोकल सी एक रेसिपी है, शलजम गोश्त शोरबे वाले। गोश्त मैंने छोटा लिया आधा किलो। ये 3 अदद प्याज मैंने काट के और आधा शलजम मैंने ये ब्रिक ब्रिक काट लिया है। ये हम कुकर में डालेंगे और ये हम टोटल कुकर में ही बनाएंगे क्योंकि जल्दी बन जाएगा। गोश्त मैंने आधा किलो लिया छोटा, इसमें ये डालेंगे कोई। उसके बाद 1 कप पानी, ज़्यादा नहीं, 1 कप पानी हम इसके अंदर डालेंगे और साथ में हम हाफ़ टी स्पून, तकरीबन हाफ़ टी स्पून के लगभग इसमें नमक डालेंगे और साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट, वो 1 से 1.5 टेबल स्पून हम वो डालेंगे। डाल के कुकर को बंद करके हम इसको आग पे अपना को चूल्हे को जला देंगे और सीटी बजने के बाद इसको 7 मिनट देंगे क्योंकि नरम गोश्त है। चलें शुरू करते हैं, आगे आपको दिखाते हैं जो ही कुकर सीटी बजती है। तो साथ में भी हम यहाँ 4 ये जो कड़वे वाली मिर्चें होती हैं ब्रिक वाली, वो डालेंगे और आप कुकर को बंद करके अच्छी तरह इसको सीटी के बाद 8 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। 8 मिनट के बाद इसे खोलेंगे। सीटी चलते हुए 8 मिनट हो गए हैं, चूल्हा हम बंद कर देंगे और इस प्रेशर को निकलने देंगे। कोशिश ये किया करें कि प्रेशर खुद ही निकला करे, ऊपर से सीटी ना उठाया करें। अभी प्रेशर निकलेगा तो फिर कुकर खोलते आपको आगे दिखाते हैं। प्रेशर हमारा निकल गया जी। अब कुकर को खोलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जी, पानी भी हमारा खुश्क हो गया और गोश्त भी गल गया। अब यहाँ पे एक दफ़ा फिर मीडियम आंच पे चूल्हा जलाएंगे और इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे कि पानी और भी खुश्क हो जाए। काफ़ी है जी कुकिंग ऑयल। इसमें शलजम मैंने इसलिए डाले थे कि शोरबा गाढ़ा हो जाएगा। वो जो छोटे ब्रिक काट के डाले थे ना, उससे शोरबा गाढ़ा हो जाता है। अब ये डाले तो अब हम इसमें दीगर मसाले जो हैं वो ऐड करेंगे। दीगर मसालों में धनिया पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी हाफ़ टी स्पून, लाल मिर्च पाउडर जो कश्मीरी लाल मिर्च है वो तकरीबन हाफ़ टी स्पून हम डालेंगे। बाकी इसमें हमने गरी चिल्ली डाल दी थी, इसलिए दूसरी मिर्चें हम बिल्कुल वो भी हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम डालेंगे क्योंकि मैं मिर्च बहुत कम खाता हूँ। उसके बाद ये ज़ीरा है, ये हाफ़ टी स्पून हम इसके अंदर डालेंगे। डालने के बाद हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम हम इसमें काली मिर्च शामिल करेंगे। नमक पहले डाल दिया था, वो आगे चेक करके अगर और डालना हुआ तो हम डाल लेंगे। इसे अब अच्छी तरह हमने भून लेना है। भूनता है तो फिर आगे आपको दिखाते हैं। मसाले ने हमारे में घी छोड़ दिया है और खुशबू भी आ रही है। अब ये जो शलजम मैंने आधा किलो लिए थे, ये ब्रिक ब्रिक काट लिए हैं तकरीबन, इनको भी थोड़ी देर 2 से 3 मिनट इसमें अच्छी तरह भून लेंगे। इनके भूनने का ये फ़ायदा होता है कि अगर भूनेंगे नहीं तो ये सफ़ेद सफ़ेद रहेंगे। भूनने का ये होता है कि इनके अंदर मसाला चला जाता है। भून के फिर आपको दिखाते हैं आगे। शलजम भी हमारे हो चुके हैं, घी छोड़ दिया हमारा। अब इसमें हम शोरबे के लिए पानी डालेंगे, तकरीबन 2 गिलास के करीब। आप जितना शोरबा पतला करना चाहते हैं उस हिसाब से आप पानी डाल सकते हैं।
क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं अकेला आदमी हूँ, मुझे उस हिसाब से डालना होता है। नमक मैंने चेक कर लिया था, नमक पूरा था। अब यहाँ पे हम एक दफ़ा फिर कुकर को बंद कर देंगे 3 मिनट के लिए। जब सीटी बजेगी उसके 3 मिनट बाद हम कुकर को बंद कर देंगे। 3 मिनट के बाद आपको दिखाते हैं। 3 मिनट हो चुके हैं, चूल्हा बंद करते हैं और इसकी गैस निकल देते हैं। जो ही गैस निकलती है आपको दिखाते हैं। गैस ख़त्म हो गई जी, कुकर हमने खोल दिया। ये इतना शोरबा भर जाए। अगर आप गाढ़ा करना चाहते हैं तो इसको थोड़ी सी आग लगा दें, लेकिन अभी इसको गार्निश का सामान डालना, थोड़ी सी आग जलानी पड़ेगी। ये थोड़ी देर के लिए आग जलाएंगे। ये देखें माशाल्लाह शलजम हमारे, ये देखें बिल्कुल गल चुके हैं। शोरबा हमारा ठीक है, हमारी सब्ज़ी तैयार है बिल्कुल। इसको बनाने में इतना ही टाइम लगता है, इससे ज़्यादा नहीं लगता। शलजम गोश्त हमारा रेडी है, शोरबा हमारा ठीक है। अब ये धनिया, ये थोड़ी सी अदरक मैंने काट ली है लंबी, और ये मोटी मिर्चें हैं, ये कड़वी नहीं होती। ये 4 से 5 इसके अंदर डालेंगे। ये अदरक इस तरह, और ये धनिया इस तरह करके इसको गार्निश करेंगे। गार्निश करने के बाद इसको 2 से 3 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। फिर आपको सर्व करते हैं, दिखाते हैं जी। ये लेंगे हमारे गोश्त और शलजम तैयार हैं, सारा कुछ। रेसिपी पसंद आई हो, बहुत इजी है, 35 मिनट भी नहीं लगे इसको बनाने में। रेसिपी पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।